हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व किया था और आज के इस क्लास में हम लोग कुछ सवाल सॉल्व करेंगे केसीसी नंबर। जहाँ तक प्रिंसिपल वैल्यू है की बात है तो इसको लेकर कुछ लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, कुछ डाउट है। तो आज का सेशन आप ध्यान से देखिए, इसको करने के बाद आपके मन में जो डाउट होगा वो आपका दूर हो जाएगा। जब भी हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग रेंज का ध्यान रखते हैं कि जो भी हमारा वैल्यू निकलेगा वो रेंज के अंदर आना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसके माध्यम से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सबसे पहला एग्जांपल है साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6। दूसरा एग्जांपल देखिए, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। तीसरा एग्जांपल लिखिए, साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाय 6। और चौथा एग्जांपल है साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाय 3। आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये 4 एग्जांपल लिया है। तो रेंज का क्या मतलब है, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जो यहाँ पर एंगल दिया है पाई बाय 6। पाई बाय 6 का मतलब क्या है, 30 डिग्री, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। 2 पाई बाय 3 120 डिग्री, 120 डिग्री। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। 7 पाई बाय 6 कितना हो गया, 210 डिग्री है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। और 5 पाई बाय 3 ये जो है 300 डिग्री, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इन सारे का वैल्यू निकालना है। तो जो वैल्यू निकालना है वो प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि जो भी वैल्यू निकलेगा रेंज के अंदर ही आना चाहिए। तो इन सारे क्वेश्चंस को बनाने के पहले आपको ये ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है। अब देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया है साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से +π/2। तो -π/2 से +π/2 का मतलब क्या होगा, माइनस मतलब क्लॉकवाइज -π/2 एंड दिस इज π/2। तो -π/2 से लेकर के +π/2 का मतलब हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जो भी वैल्यू निकलेगा वो इसी क्वाड्रेंट में आना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही होगा। तो फर्स्ट वाले का आंसर बताइए क्या होगा, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 जो है, और आपको ये फॉर्मूला पता है कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू क्या होता है, x होता है। लेकिन ये x कब होगा, जब ये एंगल जो है साइन इनवर्स के रेंज के अंदर होगा। रेंज का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर जो पाई बाय 6 है 30 डिग्री, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो इस वजह से ये दोनों कैंसिल हो गया। तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं पाई बाय 6। इसका सीधा आंसर क्या हो गया, पाई बाय 6 हो गया। लेकिन सेकंड क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। तो 2 पाई बाय 3 जो है ये 120 डिग्री है। तो 120 का मतलब क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, यानी ये अपने रेंज के अंदर नहीं है। तो रेंज के अंदर जब नहीं है तो ये दोनों कैंसिल नहीं होगा। तो कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करने के लिए इसको हमको रेंज के अंदर लाना पड़ेगा। तो रेंज के अंदर लाने का एक आपको ट्रिक हम बता देते हैं, आप उसको नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अल्फा, सेकंड के लिए पाई माइनस अल्फा, थर्ड के लिए पाई प्लस अल्फा और फोर्थ के लिए 2 पाई माइनस अल्फा। इस ट्रिक से जो है, अगर आप किसी एंगल को ब्रेक कीजिएगा, तोड़िएगा, तो वो रेंज के अंदर आ जाएगा। कैसा आएगा देखते हैं। तो सेकंड वाले को देखते हैं, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। यहाँ पर साइन इनवर्स और साइन कैंसिल नहीं होगा। क्यों कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि 2 पाई बाय 3 इसके रेंज के अंदर नहीं है। तो रेंज के अंदर लाने के लिए इस एंगल को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे,
तो 2π/3 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट 120 डिग्री। तो सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे पाई माइनस अल्फा का। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको तोड़िए, तो साइन इनवर्स साइन है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस π/3। पाई में π/3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 2π/3। यानी 120 डिग्री के बदले में क्या लिख दिए? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब देखिए साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ये बन गया साइन π/3। तो साइन इनवर्स साइन π/3। अब ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने की वजह से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपने रेंज के अंदर आ गया। इसका आंसर आएगा π/3। तो सेकंड वाले का आंसर निकला π/3। एक तो ये मेथड है, एक और तरीके से बना सकते हैं। एक और तरीका है, जैसे देखिए साइन इनवर्स साइन 2π/3 लिखा हुआ है। तो 2π/3 का मतलब क्या होता है? 120 डिग्री। आप इसको ऐसे लिखिए, साइन इनवर्स ये हो गया साइन 120 डिग्री। साइन 120 का वैल्यू क्या होता है? आप निकाल लीजिए। साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालना आता है ना, तो आप इसको तोड़ के निकाल सकते हैं। साइन 90 + 30 यानी कि साइन 180 - 60 करके इसका वैल्यू होता है √3/2। तो साइन 120 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन इनवर्स √3/2 का मतलब क्या होगा? 60 डिग्री यानी कि π/3। इस तरीके से भी बना सकते हैं, दोनों तरीके बनाने का। अब थर्ड क्वेश्चन को देखिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? साइन इनवर्स साइन 7π/6। तो 7π/6 का मतलब कितना डिग्री हुआ? 210 डिग्री, 210 डिग्री। तो इसको कौन सा क्वाड्रेंट है? ये थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट के किसी एंगल को ब्रेक करने के लिए हम पाई प्लस अल्फा का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर, थर्ड नंबर। यहां पर साइन इनवर्स और साइन ये कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 7π/6 जो है साइन इनवर्स का रेंज के अंदर नहीं है। ठीक है, इसका रेंज होता है -π/2 से +π/2। तो इसको अपने रेंज में लाने के लिए हम इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पाई प्लस अल्फा इसके अकॉर्डिंग तोड़ते हैं। साइन इनवर्स 7π/6 के बदले में क्या लिखिएगा? पाई प्लस π/6, पाई प्लस अल्फा इस फॉर्म में आ गया। अब देखिए साइन पाई प्लस 6 पाई प्लस π/6, तो साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट। ये हो गया साइन इनवर्स साइन 180 प्लस अल्फा या थीटा, तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन π/6। ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव माइनस आ गया। अब यहां देखिए साइन इनवर्स के अंदर का जो माइनस है वो बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकाल दीजिए। माइनस साइन इनवर्स साइन π/6। अब ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि π/6 जो है इसके रेंज के अंदर है। इसका आंसर हो गया -π/6। एक तरीका ये है, एक और तरीका है, देखिए एक और क्या तरीका है? हम लोग डायरेक्टली साइन 7π/6 का वैल्यू पुट कर देंगे। तो साइन 7π/6 का वैल्यू निकाल लीजिए आप। साइन 7π/6 का मतलब क्या होता है? साइन 210 डिग्री, इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए। साइन 180 डिग्री प्लस 30, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, तो माइनस साइन 30 डिग्री यानी कि -½ तो साइन 7π/6 का मान कितना निकला? -½ इस वैल्यू को आप यहां पुट कर देंगे। तो
थर्ड नंबर में देखिए साइन इनवर्स साइन 7π/6 का वैल्यू कितना है -½ तो यहाँ डायरेक्टली पुट कर देंगे -½ इसका माइनस बाहर निकल जाएगा फॉर्मूला के अनुसार तो माइनस साइन इनवर्स ½ और इसका वैल्यू क्या होता है साइन इनवर्स 1/2 मतलब 30 डिग्री 30 मतलब π/6 ये हो गया आंसर। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं ठीक है इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साइन इनवर्स साइन 5π/3 5π/3 मतलब कितना 300 डिग्री तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है लेकिन ये न्यूमेरिकली जो है -π/2 और π/2 के बीच नहीं है इसको भी ब्रेक करेंगे। यहाँ पर साइन इनवर्स और साइन कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये जो है ये वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में नहीं है तो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो -π/2 से +π/2 के बीच होना चाहिए तभी ये दोनों कैंसिल होगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट तो फोर्थ क्वाड्रेंट को तोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 2π - अल्फा का। तो देखिए साइन इनवर्स साइन 5π/3 तो 5π/3 को आप लिख सकते हैं 2π - π/3 5π/3 मतलब कितना 300 डिग्री 300 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 360 डिग्री - 60 डिग्री। अब देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो साइन इनवर्स माइनस साइन π/3 ये ठीक है साइन 360 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इस ये वाला माइनस बाहर निकल जाएगा माइनस साइन इनवर्स साइन π/3। अब ये दोनों कैंसिल होगा क्यों कैंसिल होगा क्योंकि π/3 जो है साइन इनवर्स के रेंज के अंदर है यानी इसका न्यूमेरिकल वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच है इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा -π/3 ये इसका आंसर हो गया। या इससे भी आसान तरीका क्या कर सकते हैं देखिए साइन इनवर्स साइन 5π/3 साइन 300 डिग्री इसका मान आप निकाल लीजिए ठीक है। तो साइन 300 डिग्री का मान आप निकाल सकते हैं इस तरह से वही चीज सेम चीज है ठीक है साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस साइन 60 यानी कि -√3/2। तो इसके बदले में डायरेक्ट हम लिख देते हैं साइन इनवर्स -√3/2। अब इसका माइनस बाहर निकल जाएगा तो माइनस साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू माइनस इसका वैल्यू 60 डिग्री -π/3। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही मेथड है कोई खास फर्क नहीं है। तो ये इस बात का ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालते समय जो भी आंसर निकलेगा वो रेंज के अंदर आना चाहिए ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए फिर हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस केसीसी नगर में आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन आपको केसीसी नगर की बुक में मिल जाएगा साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इसका वैल्यू बताना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सब नहीं सब कुछ का ऑब्जेक्टिव है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे तो यहाँ देखिए साइन π/3 साइन इनवर्स का जो माइनस है इस माइनस को बाहर निकाल दीजिए माइनस माइनस प्लस
साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है? 30 डिग्री, तो π/3 और प्लस ये हो गया π/6, तो π/3 में π/6 जोड़ दीजिए, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री, यानी ये हो गया साइन π/2। साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, हो गया आंसर, ठीक है। चलिए और अगला सेकंड, साइन आर्क कॉस माइनस हाफ। ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, इसलिए आप उसको ध्यान से समझिए और एक बार समझ जाइएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ देखिए आर्क लिखा हुआ है, ARC आर्क, आर्क इनवर्स होता है। इस क्वेश्चन को आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन कॉस इनवर्स माइनस हाफ। तो आर्क का मतलब इनवर्स है, तो कॉस में इनवर्स लग जाएगा, ठीक है। तो साइन कॉस इनवर्स माइनस हाफ, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का आप यहाँ पर यूज कीजिए, ये हो गया साइन पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, ये ठीक है। अच्छा, कॉस इनवर्स हाफ का वैल्यू बताइए, साइन पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, यानी कितना डिग्री? 60 डिग्री। कॉस 60 का 1/2 होता है, इसके बदले में लिख देंगे π/3। तो या तो पाई में π/3 घटा दीजिए, या उससे बेटर क्या है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा डायरेक्टली है ना, इसको हम लिख सकते हैं साइन π/3। क्या बोले? साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। साइन π/3 यानी साइन 60, इसका वैल्यू होता है √3/2। हो गया आंसर, इसको नोट कीजिए आप। थर्ड क्वेश्चन है साइन tan इनवर्स -√3 प्लस कॉस इनवर्स -√3/2, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन tan इनवर्स का जो माइनस है वो माइनस बाहर निकलेगा, हो जाएगा माइनस tan इनवर्स √3, और इसमें क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला यूज कीजिए cos इनवर्स -x वाला, इसके बदले में क्या लिखेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स √3/2, ठीक है। अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे, tan इनवर्स √3, तो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है? 60 डिग्री, 60 मतलब π/3 प्लस पाई, और ये 30 डिग्री, तो 30 मतलब π/6। तो इसको आप लिखिए इस तरह से, अब पाई और माइनस माइनस वाले को जोड़ दीजिए, तो 60 और 30 90, पाई माइनस π/2, यानी कि साइन π/2 हो गया। पाई में π/2 घटाइए, π/2, और साइन 90 यानी 1, हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर, साइन इनवर्स साइन 2π/3 और प्लस cos इनवर्स cos 2π/3। ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया एग्जाम में, आप इसको ध्यान से समझिएगा।
इसमें दो सवाल को जोड़ दिया गया, ठीक है, दोनों को आप अलग अलग बनाइए और दोनों को फिर जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 है, तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2π/3 जो है साइन इनवर्स के रेंज के अंदर नहीं आता है। इसका रेंज क्या है? -π/2 से +π/2। तो पहले इसको हम लाएंगे रेंज के अंदर। तो रेंज के अंदर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अल्फा पाई माइनस अल्फा पाई प्लस अल्फा 2π माइनस अल्फा, ठीक है। तो 2π/3 जो है ये कितना डिग्री है? 120 डिग्री। तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को ब्रेक करने के लिए क्या यूज करेंगे? पाई माइनस अल्फा का। तो इसको लिखेंगे साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3। पाई में π/3 घटाइए तो आएगा 2π/3। तो 2π/3 के बदले में इस तरह से लिख दिए और प्लस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ब्रेक करने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2π/3 जो है ये कॉस इनवर्स के रेंज के अंदर है। कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0 से पाई। 0 से पाई, तो 0 से पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो 2π/3 जो है ऑलरेडी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पर इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो सीधा क्या लिखेंगे? 2π/3। और यहाँ देखिए साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी ये हो गया साइन इनवर्स साइन π/3, ठीक है, और प्लस 2π/3। अब ये दोनों कैंसिल होगा। क्यों कैंसिल होगा? क्योंकि π/3 साइन इनवर्स के रेंज के अंदर आ गया। कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? π/3 प्लस 2π/3। अब दोनों को जोड़िए, 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री, 120 प्लस 60 180। 180 मतलब क्या होता है? पाई। हो गया आंसर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर, इसको ध्यान में रखिएगा और अपने से बनाइएगा, ठीक है। इसको नाम करिए। एक क्वेश्चन साक्षी ने पूछा था, अगला क्वेश्चन लिखिए। कॉट इनवर्स कॉट 5π/4, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कॉट इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0 से पाई, 0 से पाई, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। अगर इस दोनों क्वाड्रेंट में ये एंगल रहता तो ये दोनों कैंसिल हो जाता, लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये थर्ड क्वाड्रेंट है, 5π/4 225 डिग्री। तो थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल को तोड़ने के लिए क्या बताया? पाई प्लस अल्फा। इसको ब्रेक कर देंगे। कॉट इनवर्स कॉट कितना? इसको तोड़िए, इसको लिख सकते हैं पाई प्लस π/4, ठीक है ना। कॉट 225 डिग्री है, तो कॉट 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब कॉट 180 प्लस थीटा या अल्फा, तो क्या होता है? कॉट अल्फा। ये हो गया कॉट इनवर्स कॉट π/4, ठीक है ना। कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा कॉट थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा? क्योंकि ये जो एंगल है ये कॉट इनवर्स के रेंज के अंदर आ गया, तो इसका वैल्यू सीधा हो गया π/4। एक तो ये मेथड है। दूसरा एक और मेथड से बना सकते हैं। आप डायरेक्टली कॉट 5π/4 का वैल्यू पुट कर दीजिए।
cot 5 पाई बाय 4 यानी cot 225 डिग्री, इसका वैल्यू 1 होता है, इसके बदले में 1 लिख देंगे, और cot इनवर्स 1 इसका वैल्यू सीधा हो जाएगा पाई बाय 4। ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4 इसका वैल्यू बताना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि tan इनवर्स और tan ये दोनों कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 पाई बाय 4 जो है tan इनवर्स के रेंज के अंदर नहीं है। tan इनवर्स का रेंज क्या होता है? इसका रेंज होता है -π/2 से +π/2, ठीक है। तो इसके बीच में ये वैल्यू नहीं है, तो ये दोनों कैंसिल नहीं होगा। तब हम क्या देखेंगे, 3 पाई बाय 4 का मतलब कितना, 135 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के किसी एंगल को ब्रेक करने के लिए हम क्या बताए थे? अब देखिए पाई माइनस अल्फा, तो इसको हम तोड़ देंगे, tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाय 4, पाई में पाई बाय 4 घटाइए, 3 पाई बाय 4 आएगा, ठीक है। तो tan 180 डिग्री माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, ये हो गया tan इनवर्स माइनस tan पाई बाय 4, ये ठीक है। तो tan 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। अब इस माइनस को बाहर निकाल दीजिए, या नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स -1, tan पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, इसका वैल्यू 1 रख दिया। अब इस माइनस को बाहर निकालिए, तो माइनस tan इनवर्स 1 इक्वल टू -π/4 हो गया आंसर। या इसको बनाने का दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्टली इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो tan इनवर्स ये tan 135 डिग्री है, तो tan 135 का वैल्यू निकाल लीजिए, -1 आएगा। इसके बदले में आप लिख सकते हैं tan इनवर्स -1, इसका माइनस बाहर निकल गया, माइनस tan इनवर्स 1 इक्वल टू -π/4। इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको आसान लगता है उसको फॉलो कीजिए। चलिए अगला, tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6 इसका वैल्यू बताना है। जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, आप tan 7 पाई बाय 6 का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो tan 7 पाई बाय 6 का मतलब क्या होगा? tan 210 डिग्री। तो tan 210 का वैल्यू क्या होता है? आप उसको निकाल सकते हैं, tan 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, tan 30 1/√3। तो हम इसके बदले में सीधा लिख देते हैं 1/√3, और tan इनवर्स 1/√3 का मतलब 30 डिग्री इन पाई बाय 6। एक तो ये तरीका है, यानी कि आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, tan इनवर्स ये कौन, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि tan इनवर्स और tan कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 7 पाई बाय 6 इसके रेंज के अंदर नहीं है, इसका रेंज होता है -π/2 से +π/2। तो इसको रेंज में लाने के लिए हम तोड़ देंगे, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो पाई प्लस पाई बाय 6, थर्ड क्वाड्रेंट वाले को कैसे तोड़ते हैं? पाई प्लस अल्फा, तो पाई प्लस अल्फा की फॉर्म में आ गया। तो tan इनवर्स tan पाई प्लस अल्फा, tan अल्फा, ये हो गया tan पाई बाय 6। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, इक्वल टू पाई बाय 6।
हो गया आंसर, ठीक है, क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6। तो यहां भी ध्यान देना है कि cos इनवर्स और cos कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? cos इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0 से पाई, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। तो 13 पाई बाई 6 का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इस दोनों के बीच में नहीं है, तो हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिए कि ये कितना डिग्री है, ये आपको 390 डिग्री है, यानी कि 360 से ज्यादा हो गया। इसको इस तरह से ब्रेक कर दीजिए आप। cos इनवर्स cos 2 पाई प्लस पाई बाई 6 ऐसे लिख सकते हैं। cos 390 डिग्री बराबर cos 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो cos 360 प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा। ये हो जाएगा cos इनवर्स cos पाई बाई 6। तो अब देखिए पाई बाई 6 जो है cos इनवर्स के रेंज के अंदर आ गया। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा पाई बाई 6। हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर। साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5। तो यहां पर देखना है कि 3 पाई बाई 5 का मतलब कितना डिग्री होता है। तो 3 पाई बाई 5 इसको बदलिए डिग्री में, 36 108 डिग्री 108। तो यहाँ पर 3 पाई बाई 5 जो है 108 डिग्री के बराबर है, यानी चला गया सेकंड क्वाड्रेंट। यानी ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये इसके रेंज के अंदर नहीं है, इसका रेंज होता है -π/2 से +π/2। तो ये दोनों कैंसिल नहीं होगा। तो कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको लाना पड़ेगा इसके रेंज के अंदर। तो सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को कैसे ब्रेक करते हैं? पाई माइनस अल्फा से। तो इसके बदले में आप लिख दीजिए साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2 पाई बाई 5। पाई में 2 पाई बाई 5 को घटाइए, कितना आएगा? 3 पाई बाई 5। अब देखिए साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा, तो साइन अल्फा ये हो गया साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 5। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा? क्योंकि 2 पाई बाई 5 का मतलब होता है 2 पाई बाई 5 का मतलब कितना होता है? 72 डिग्री, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि अपने रेंज के अंदर आ गया। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 2 पाई बाई 5। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू, इससे हर साल सवाल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, रिपीट कीजिए 2 बार तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए लास्ट। 2r साइन हाफ और प्लस 3r 10 -1 और प्लस 2r cos -हाफ। ये आपको किसी से ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्स के फॉर्म में लिख देंगे। r का इन्वर्स होता है, आप इसको लिख सकते हैं 2 साइन इन्वर्स हाफ प्लस 3 tan इन्वर्स -1 और प्लस 2 cos इनवर्स -हाफ। तो ARCR का मतलब इनवर्स हो गया। तो इनवर्स के फॉर्म इसको लिख दिए
इसके बाद अब सबका वैल्यू पुट करेंगे। साइन इनवर्स हाफ का मतलब 30 डिग्री, 30 मतलब 5/6, इसका माइनस बाहर निकल जाएगा, 3 इंटू 10 इनवर्स 1 यानी कि 5/4 और प्लस 2 इंटू कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, तो हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ कट जाएगा, तो ये हो गया 5/3 माइनस 3 5/4 और 2 इंटू पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ यानी 60 डिग्री, 60 मतलब 5/3। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो π/3 माइनस 3 π/4 और पाई में π/3 घटाइए तो 2 π/3 और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 π/3, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 π/3 में π/3 जोड़ दीजिए तो हो गया 5 π/3, 5 π/3 माइनस 3 π/4। अब एलसीएम लेते हैं, 12 3 से भाग देंगे 4, 4 20 20 पाई, 4 से भाग 3 3 से 9 9 पाई, घटाइए 11 π/12, ये इसका आंसर होगा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था जो कि केसीसी ने दिया हुआ है, और उसको एक बार खुद से बना के देखिए, है ना। और फिर कोई डाउट होगा तो फिर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, और इसके बाद हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय।